हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटो प्रोफाइल। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ऑल न्यू 2025 किया कैरेंस क्लाविस का जो वेरिएंट जो रहने वाला है, ये थर्ड बेस वेरिएंट रहने वाला है HTK। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके की प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आपको डुअल रिमोट की मिल जाता है। अगर इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट एक्सेस का आपको बटन मिलता है। और अगर की बात करेंगे तो इसमें आपको फ्लिप की मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये रहा रिमोट के बारे में। और इसके लुक के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको साइड में आपको क्रोम का पूरा इंसर्ट मिल जाता है और टिप में भी इंसर्ट आपको मिलता है। और यहाँ पे आपको क्या का लोगो मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा की के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको बोनेट में क्या का लोगो मिलता है जो सिल्वर सैटिन में रहने वाला है। और सामने में आपको मिलता है किया डिजिटल टाइगर फेस का डिज़ाइन। नीचे जो रेडिएटर ग्रिल है वो आपको पूरा मैट ब्लैक में मिल जाता है और मेटल फिनिश में आपको स्किड प्लेट मिलता है। और फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है। और अगर इसके हेडलाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाता है और प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प मिल जाता है जो हेलोजन में रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो है वो इंडिकेटर का प्लेसमेंट मिलता है जो अगेन हेलोजन में रहने वाला है। तो ओवरऑल ये रहा इसका फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके व्हील प्रोफाइल से। तो यहाँ पे व्हील प्रोफाइल आपको मिल जाता है 195/65 R 15 इंच के आपको मोनोटोन में आपको जो है वो अलॉय व्हील मिल जाता है और 5 नट बोल्ट के साथ में सेंटर में आपको किया का लोगो मिलता है। और इसके फ्रंट ब्रेक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलता है। और फ्रंट सस्पेंशन की बात करेंगे तो आपको मैक फर्निस्टर सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको पूरा फेंडर साइड मिल जाता है। में आपको जो है वो सेमी सर्कुलर आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है जो ओवरऑल लुक को इन्हांस करता है। और एक और लाइन आपको यहाँ पे मिलता है जो बीच में जाके ख़त्म होता है फिर लास्ट में स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका साइड प्रोफाइल के बारे में फ्रंट से। अगर इसकी ORVM की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिलता है जो LED में रहने वाला है। और इसकी अगर फंक्शंस की बात करेंगे तो यह आपको मैनुअल आप इसे फोल्ड एंड अनफोल्ड कर पाएंगे, लेकिन आप इसे एडजस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कर पाएंगे। यहाँ पे आपको A पिलर जो है वो पियानो ब्लैक में दिया गया है, B पिलर आपको मैट ब्लैक में मिलता है और C पिलर आपको जो है बॉडी कलर में मिलता है। यहाँ पे आपको रूफ में आपको इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिल जाता है जो डुअल टोन में मिलने वाला है, सिल्वर सैटिन में एंड मैट ब्लैक में। तो ओवरऑल ये रहा इसका साइड प्रोफाइल के बारे में। और अगर इसकी फ्यूल कैप की बात करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में कंपनी प्रोवाइड करवाया है। और अगर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो 45 लीटर्स का आपको इसमें पेट्रोल टैंक मिलने वाला है। अगर रियर टायर प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेम मिलने वाला है। पीछे में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाता है। और रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो आपको रियर ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिल जाता है। साइड में आपको जो है पूरा नीचे की तरफ क्लैडिंग मिल जाता है और डोर बीट भी आपको दोनों गेट में मिल जाता है जो दोनों प्लास्टिक में रहने वाला है मैट ब्लैक फिनिश के साथ में। डोर हैंडल वो भी आपको पूरा बॉडी कलर में मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका साइड प्रोफाइल के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो ऊपर में आपको रूफ में शार्क फिन एंटीना मिल जाता है जो बॉडी कलर में रहने वाला है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है, ये भी बॉडी कलर में रहने वाला है। और यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है। इस वाले वेरिएंट में आपको डिफॉगर, वाइपर एंड वॉशर मिसिंग मिलेगा। यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो है बीच में किया का लोगो मिल जाता है जो सिल्वर सैटिन में रहने वाला है। कैरेंस क्लाविस का आपको बैजिंग मिल जाता है। क्लाविस जो है वो ब्लैक डॉट में रहने वाला है। और अगर नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो रियर कैमरा मिल जाता है 4 रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ में। यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिल जाता है जो मेटल फिनिश में रहने वाला है और 2 आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका रियर प्रोफाइल के बारे में। एक बार बूट इसका चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाता है आपको विथ 2 नंबर प्लेट लाइट के साथ में। अगर बूट स्पेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 217 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है अगर आप सीट को अगर अनफोल्ड नहीं करते हैं तो। यहाँ पे आपको देख सकते हैं लैम्प मिल जाता है। और थर्ड रो सीट्स आपका जो 50-50 स्प्लिट सीट मिलता है आपको इसमें। और दोनों हेडरेस्ट वो आपका हाइट एडजस्टेबल रहने वाला है। और नीचे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, आपको सामान वगैरह इसमें आप कैरी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये रहा इसका रियर प्रोफाइल के बारे में। एक और चीज़ यहाँ पे टेलगेट में आपको जो है वो ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। तो ये रहा इसका पूरा रियर प्रोफाइल के बारे में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसा
लग रहा है। और इसके अगर टेल लैम्प की बात करेंगे तो ये इंडिकेटर वाला पार्ट सिर्फ जो है वो हेलोजन में रहने वाला है, अदरवाइज जितना भी आप देख रहे हैं ये सब आपको एलईडी में मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बैक प्रोफाइल के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस के बारे में। तो गाड़ी का लेंथ जो है वो आपको 45-50 mm की इसमें लेंथ मिल जाता है, और गाड़ी की अगर विड्थ की बात करेंगे तो इसमें आपको 1800 mm का आपको विड्थ मिल जाता है, और गाड़ी की हाइट की बात करेंगे तो 1708 mm का आपको इसमें हाइट मिलता है, और अगर व्हील बेस की बात करेंगे तो 2780 mm का आपको इसमें व्हील बेस मिल जाता है। अब चलिए चेकआउट करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड गेट में आपको मैनुअल लॉक एंड अनलॉक का यहाँ पे आपको लॉक मिल जाता है। अब चलिए करते गेट को ओपन। जो पूरा थीम रहने वाला है वो आपको डुअल टोन में मिलने वाला है, ब्लैक प्लस बेज में। ये रहा पूरा ड्राइवर साइड का गेट्स का लुक। यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडो मिल जाता है, और इस वेरिएंट में इस वेरिएंट में आपको जो है 1 टच अप एंड 1 टच डाउन पावर विंडो मिलता है ड्राइवर साइड में। यहाँ पे आपको जो है आरबीएम को आप एडजस्ट करने के लिए बटन्स यहाँ पे दे दिया गया है। सेंट्रल विंडो लॉक एंड अनलॉक का बटन्स आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है बटन्स में। यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाता है, और एक और डोर हैंडल आपको यहाँ मिलता है जो सिल्वर सैटिन में मिल जाता है। यहाँ पे आपको 3 बोतल होल्डर का स्पेस दे दिया गया है, और यहाँ पे आप एक अम्ब्रेला होल्डर भी दे दिया गया आपको। तो यहाँ पे आपको स्पीकर्स का प्लेसमेंट मिल जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी ड्राइवर साइड सीट की। तो अगर अपॉल्स्ट्री की बात करेंगे तो पूरा गाड़ी में आपको सेमी लेदरेट फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिल जाता है, कुछ ग्राफिक्स के साथ में, जो इसका लुक को बहुत ही इन्हांस करता है। और यहाँ पे आपको डबल वाइट स्टिचिंग मिल जाता है। और अगर इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ में ये ड्राइवर सीट आता है, और ये रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है, और स्लाइड करने के लिए लीवर आपको यहाँ मिलता है जो ब्लैक डॉट में रहने वाला है। इसमें आपको जो है वो हेडरेस्ट वो हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, और जो इसका सीट बेल्ट है वो आपको फिक्स्ड मिलता है। तो ओवरऑल ये हो गया इसका सीट के बारे में। ये मैनुअल वेरिएंट है, इसीलिए वहाँ पे आपको डेड पेडल मिल जाता है, और एबीसी पेडल आपको यहाँ मिल जाता है, देख सकते हैं। और बोनेट लीवर आपको यहाँ मिलता है, और फ्यूल कैप लीवर आपको साइड में दे दिया गया है नीचे की तरफ। अगर इसकी बात करते हैं तो ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए आपको बटन्स दे दिया गया है, और यहाँ पे आपको हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए बटन्स दे दिया गया है। तो ओवरऑल ये रहा कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने बाहर से कवर किया। अब मैं अंदर जाके कवर करूँगा पूरा। तो बात कर लेते हैं अब इसकी डैशबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड जो है वो आपको मोनोटोन में मिलने वाला है, और अगर इसकी सेंट्रल कंसोल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 8 इंच का स्क्रीन मिल जाता है 6 स्पीकर सिस्टम के साथ में, यानी 2 ट्यूटर एंड 4 स्पीकर्स। यहाँ पे सारा आप बटन्स देख सकते हैं स्क्रीन को कंट्रोल्स करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे रेडियो का बटन्स है, मीडिया का बटन्स है, सीक का बटन्स है, ट्रैक का बटन है, और सेटअप का बटन्स है। ये आप वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ पे आपको बटन्स वगैरह दे दिया गया आपको। यहाँ पे अगर इस इवेंट की बात करेंगे तो आपको 4 इस इवेंट मिल जाता है। सेंटर में आपको 1000 लाइट का बटन्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको वेलवेट प्लास्टिक का यूजेस देखने को मिलता है, जो इंटीरियर को बहुत ही इन्हांस करता है और इस बहुत ही प्रीमियम लुक को प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिक्स देखने को मिलेगा क्रिस क्रॉस में, और बीच में आपको जो लाइनिंग देखने को मिलता है जो अगेन आपका जो है सिल्वर सैटिन में रहने वाला, जो ये भी लुक को बहुत ही इन्हांस करता है। यहाँ पे ग्लोव बॉक्स की बात करेंगे तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। स्पेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसके सेंट्रल कंसोल की। तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। अगर इस वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको यूएसबी का सॉकेट मिलता है, टाइप सी चार्जिंग का सॉकेट मिलता है, और 12 वोल्ट 180 वॉट का आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए बटन्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको हिल डिस्टेंस कंट्रोल्स का बटन्स मिलता है, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ मिलता है, फोन वगैरह रख सकते हैं। ये है आपका गियर लीवर। गियर लीवर में किसी भी तरह का आपको जो है वो लेदर रैप्ड फिनिश नहीं मिलता है, लेकिन इसका कवर आपको पूरा वो लेदर रैप्ड में मिलने वाला डबल स्टिचिंग के साथ में। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक प्लस सिल्वर सैटिन का यूज किया गया सेंटर में ये गियर के सराउंडिंग में, तो ये लुक को थोड़ा इन्हांस करता है और काफी प्रीमियम बनाता है इंटीरियर को। यहाँ पे आपको डुअल बोतल होल्डर मिल जाता है। और अगर हैंड ब्रेक की बात करेंगे तो हैंड ब्रेक आपको थोड़ा सा डुअल टोन में मिलने वाला है। ये मैट ब्लैक में रहने वाला, और ये हल्का सा ग्लॉसी ब्लैक में इसका टिप रहने वाला है। अगर आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच में आपको लेदर फिनिश के साथ में आर्मरेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्पेस भी मिल जाता है थोड़ा ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छी बात है।
देख सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो वैनिटी मिरर मिल जाता है और वहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है, और इस वाले एरिया में आपको जो है वो टिकट होल्डर्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर्स मिलता है। और केबिन लैम्प की बात करेंगे तो ये हेलोजन में दोनों रहने वाला है। तो ये रहा इसका रूफ के बारे में, फ्रंट रो के। यहाँ पे आपको IRVM आपको मैनुअल मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका पूरा फर्स्ट रो के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। तो यहाँ पे आपको डबल डी कट स्टीयरिंग मिल जाता है आपको। और अगर इसकी कंट्रोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा टच स्क्रीन्स का कंट्रोल्स मिलता है, और यहाँ पे आपको MID का कंट्रोल्स मिल जाता है। इस वाले टॉगल में आपको जो है वो हेडलाइट्स का कंट्रोल्स मिल जाता है, और इस वाले टॉगल में आपको वाइपर्स का कंट्रोल मिल जाता है, जो दोनों मैनुअल रहने वाला है। और इसकी कॉलम की बात करेंगे तो ये सिर्फ आपको टिल्ट में मिलता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फंक्शंस के बारे में। तो आपको यहाँ पे 12.3 इंच का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो फुल्ली डिजिटल रहने वाला है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। स्पीडोमीटर आपको डिजिटल मिल जाता है, टैकोमीटर भी आपको इसमें डिजिटल मिलता है, और बीच में आपको MID मिलता है। देख सकते हैं डेटा आपको सारा शो कर रहा है कि बैटरी कितना चार्ज है, फ्यूल है कि नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर इंजन हीट आपको जो है यहाँ पे दिख जाता है, और भी फंक्शंस आपको दिखता है। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं। एक और चीज़, टच स्क्रीन में आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ब्लूटूथ सपोर्ट है, ये एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको इसमें वायरलेस मिल जाता है। तो ओवरऑल हियर रहा फर्स्ट रो के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी सेकेंड रो की। तो अगर सेकेंड रो गेट के बारे में बात करेंगे तो ये आपको डुअल टोन में मिलने वाला है, ब्लैक प्लस बेज। यहाँ पे आपको स्टिचिंग मिल जाता है, यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिल जाता है। और अगर डोर लीवर की बात करेंगे तो ये सिल्वर सैटिन में रहने वाला है। यहाँ पे आपको सनसेट कर्टेन भी मिलता है, और दो बोतल होल्डर आपको मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है, और स्पीकर्स का प्लेसमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं सेकेंड रो सीट की, तो ये 60-40 स्प्लिट सीट है। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, दोनों जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल है, और ये है आपका 1 टच एक्सेस आपको इसमें मिलता है। आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जाने के लिए ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है, यहाँ पे एक बोतल होल्डर्स मिल जाता है, और एक मोबाइल पॉकेट होल्डर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको टाइप C का आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है, और सेम थीम आपको उस साइड में मिलने वाला है। टाइप C आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है, आपको वहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिलता है, एक बोतल होल्डर उधर मिलता है, और एक मोबाइल पॉकेट आपको देख सकते हैं वहाँ मिल रहा है। और कुछ आपको डिज़ाइन देख सकते हैं मिल जाता है इधर और उधर दोनों तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हुक भी आपको मिल जाता है। अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड रो में भी आपको वेस्ट इवेंट मिलता है विथ हेलोजन केबिन लैम्प के साथ में, और सेकेंड रो में भी आपको जो है वो AC वेंट मिलता है हेलोजन लैम्प के साथ में। उधर वाले ग्रैब हैंडल के साथ में आपको हुक मिल जाता है, लेकिन इधर वाले ग्रैब हैंडल के साथ ये मिसिंग है। तो अब चलिए करते हैं सीट को पूरा सेट, देख सकते हैं आप। और बीच में जो है वो आपको AC का जो है वो आपको कंट्रोलर्स मिल जाता है, और डबल यहाँ पे टाइप C चार्जिंग सॉकेट्स मिलता है, और एक आपको स्पेस दे दिया गया है, कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ओवरऑल ये रहा इसका सेकंड एंड थर्ड रो के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे बोनेट्स में आपको किसी भी तरह का इंसुलेशन देखने को नहीं मिलता है। और अगर इसके इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट स्ट्रीम का G 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसका पावर आउटपुट है 113 bhp का हॉर्स पावर एंड 143 Nm का टॉर्क। तो ये रहा इसका इंजन्स के बारे में। अगर बात करेंगे इसकी सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें आपको 18+ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 6 एयर बैग मिलता है, ABS मिलता है, आपको ब्रेक असिस्ट सिस्टम्स मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिलता है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल मिलता है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल्स जैसे फीचर्स आपको मिलता है। और भी फीचर्स मिलते हैं जैसे हिल डिस्टेंस कंट्रोल्स मिलता है, TPMS मिलता है आपको, रियर पार्किंग सेंसर्स मिलता है विद कैमरा, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक मिलता है, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक मिलता है, 3-point सीट बेल्ट मिल जाता है, आइसोफिक्स आपको चाइल्ड सीट माउंट्स मिलता है, एंड ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स आपको स्टैंडर्ड मिलता है। और अगर इसकी एक शोरूम की बात करेंगे तो ये आपको कॉस्ट करता है
49,900। तो ये रहा सारा डिटेल्स जो मैंने 1 बाय 1 कवर करके बताया है इस वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।